हमेशा के लिए सच्चे दोस्त। एक वक्त का किस्सा है। एक छोटे से खुशहाल गांव में हुगो और एल्सी रहते थे, जो हमेशा एक साथ रहे और कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हुए। देखो एल्सी, एक एल्फ किंग। क्या वो ताकतवर नहीं लगता? मैं एल्फ किंग बन सकता हूँ। देखो मेरे नुकीले कान। ओह, ठीक है, फिर मैं एक खूबसूरत चुड़ैल हो सकती हूँ। वो यकीनन बहुत ही गहरे दोस्त थे और कोई भी कभी उन्हें जुदा नहीं कर सकता था। पर ये दोनों जो एक दूसरे के लिए थे, उनसे बिल्कुल उलट घने जंगल में एक छोटा सा बौना रहता था, जिसका नाम था कॉबी, जिसका कोई भी दोस्त नहीं था। अम्मी, चलो बाहर चलें, बेरी की परियों को देखने के लिए। ओह कोबी, क्या तुम देख नहीं रहे कि मैं सफाई के काम में मशगूल हूँ? मैं इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। फिर क्या होगा अगर मैं अकेले ही चला जाऊँ? मेरी जान, मैंने तुम्हें बताया था उन नामुराद ट्रोल्स के बारे में जो इस जंगल में घूमते रहते हैं, और वो ज्यादातर तभी बाहर आते हैं जब रात होती है। मुझे इसका इल्म है, पर मैं सचमुच बहुत एहतियात बरतूंगा। मुझे माफ करना कोबी, पर तुम अंदर ही रहोगे। तुम अपने किसी खिलौने के साथ क्यों नहीं खेल लेते? ठीक है अम्मी। बाद में कॉबी अपनी अम्मी को देखने आया। अम्मी, क्या खाना तैयार हो गया है? ओह, अम्मी तो सोई हैं। यही सही मौका है मेरे लिए। मैं अभी बाहर निकल जाता हूँ। कॉबी खामोशी से अपने घर से बिना आवाज किए बाहर निकला और तेजी से निकल पड़ा। घूमते घूमते वो जल्दी ही एक गांव में पहुंचा। वाह, इतने सारे लोग! मैं इससे पहले किसी भी इंसानी गांव में नहीं गया। हाँ? कॉबी ने हुगो और एल्सी को खुशी खुशी एक दूसरे के साथ खेलते देखा। बच्चे, बहुत उम्दा होगा अगर मैं उन्हें दोस्त बना लूं, पर कैसे? ह्यूगो, मेरे 10 तक गिनने तक तुम जाकर छुप जाओ। तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगी। जब एल्सी ने अपनी आंखें बंद की, कॉबी ने अपना मौका देखा और खामोशी से उसकी तरफ बढ़ चला। कॉबी ने उस पर अपना तिलस्म नाजिल किया और फौरन ही उस पर तिलस्म छा गया और वो आसानी से उसके पीछे हो ली। कुछ देर के बाद हुगो इंतजार करते करते थक गया और जल्दी ही बाहर आ गया। एल्सी, अजीब बात है, क्या वो घर चली गई? एल्सी कॉबी के साथ थी, जो उसे किसी और जगह ले गया था, और अब वो तिलस्म, कॉबी अभी भी एक छोटा एल्फ था और उसका तिलस्म कमजोर पड़ रहा था। आखिर वो तिलस्म टूट गया। कहाँ हूँ मैं? और तुम कौन हो? मेरा नाम है कॉबी और मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ खेलो। क्या? पर मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं खेलना नहीं चाहती। मुझे घर पहुँचाओ। नहीं, मैंने तुम्हें उस लड़के के साथ खेलते देखा था, तो मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ भी खेलो। चलो भी, इतनी बदमिजाज मत बनो, चलो खेलते हैं। कॉबी ने एल्सी को खूबसूरत फड़फड़ाती तितलियां दिखाई, उसे मजेदार चॉकलेट दी और हंसाने के लिए अजीब अजीब चेहरे भी बनाए। पर एल्सी सहमी हुई और नाखुश थी। उसे ये इल्म नहीं था कि कॉबी बस खेलना चाहता था। उसने सोचा कि वो एक बहुत ही घटिया बौना है जिसने उसे अगवा किया है। इसका कोई फायदा नहीं, मैंने सब कुछ आजमा लिया है। तुम तो हंसती भी नहीं हो। मैं बस अपने घर जाना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से मैंने बहुत ही नामाकूल हरकत की है। देखो, मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं तो बस चाहता था कि कोई मेरे साथ खेले। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। ये सुनकर एल्सी ने दिल ही दिल में सोचा, लगता है वो इतना बुरा नहीं है, पर मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकती। शायद अगर मैं उसके साथ खेलूं तो वो मुझे घर वापस ले जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी, पर बाद में तुम्हें मुझे घर ले जाना होगा। कॉबी बहुत ही खुश हुआ। उसने उसे घर ले जाने का वादा किया और वे दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी खेले। इस दौरान वापस घर में हुगो ने सबको बता दिया कि एल्सी गायब थी। अब हर कोई उसको तलाश रहा था। एल्सी, तुम कहाँ पर हो? हर कोई फिक्रमंद था। वो घंटों तलाश करते रहे जब तक कि अंधेरा न हो गया। आखिर में वो सब मायूस होकर घर चले गए। एल्सी के वालिदैन ने कहा कि जिप्सी उसे ले गए होंगे,
पर हुगो ने सोचा कि शायद उन तिलस्मी बाशिंदों में से कोई एक उसे ले गया होगा। वापस फूलों के खेत में एल्सी ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। कॉबी, तुम्हें इसी वक्त मुझे वापस घर ले जाना चाहिए, अंधेरा हो रहा है। अंधेरा? पर तुम्हारा घर तो बहुत दूर है ना, और रात को ट्रोल्स बाहर निकलते हैं। कॉबी फूट फूट कर रोने लगा। कोई बात नहीं, चलो कल रास्ता ढूंढेंगे। अभी के लिए चलो सोने के लिए कोई जगह तलाशें। ट्रोल्स बहुत बड़े होते हैं और वो हमें ढूंढ नहीं पाएंगे अगर हम अच्छी तरह छिप जाएं। वो दोनों इस दौरान चलते रहे और आखिर में उन्हें एक खोखला दरख्त मिला। वो उसके अंदर घुसे और सिमट कर सो गए। इधर गांव में हुगो सो न सका। वो एल्सी के बारे में बहुत शिद्दत से सोचता रहा। मुझे उसे ढूंढना होगा। हर कोई सो चुका है। अब मुझे जाना चाहिए। वो चुपके से रात में निकल गया और अपने दोस्त को ढूंढने निकल पड़ा। अगली सुबह जब एल्सी और कॉबी जागे, उसने उससे घर ले जाने के लिए कहा। घर? हम क्यों ना थोड़ा और खेलें? मुझे एक जगह मालूम है जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगी। पर कॉबी, मुझे घर जाना होगा। तुम्हें मेरे साथ खेलना अच्छा नहीं लगता है ना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ खेलना पसंद है। ठीक है, चलो इस नई जगह पर चलें। इस दौरान हुगो फूलों के खेत में पहुंच चुका था। लगता है ये तो एल्सी का रिबन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नहीं, मुझे बुरा नहीं सोचना चाहिए। वो जरूर कहीं गिर गई होगी और झाड़ियों में फंस गई होगी। हाँ, मुझे उसे ढूंढना होगा। वो आगे बढ़ता चला बेहतर की उम्मीद में। हालांकि कॉबी एल्सी को ले जा रहा था एक बहुत ही घने अंधेरे जंगल से। कॉबी, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बस हम पहुंच ही गए। अपनी आंखें बंद करो। उसका हाथ पकड़कर कॉबी ने उसे घनी झाड़ियों में खींचा। और अब अपनी आंखें खोलो। वाह, सूरजमुखी के फूल। कॉबी एल्सी को एक बहुत बड़े सूरजमुखी के फूलों के खेत में ले आया। वहाँ बहुत ही खूबसूरत सूरजमुखी के फूलों के खेत थे। जितनी दूर तक उसकी निगाह जाती, दोनों बच्चों ने बहुत लुत्फ उठाया। इस दौरान बेचारा हुगो खोखले दरख्त तक पहुंच गया था। हाँ, यहाँ तो फिर से एल्सी का रिबन है। ओ नहीं, कोई बुरी परी उसे लेकर तो नहीं गई, या किसी गॉब्लिन ने उसे उठा लिया हो। उसने अपनी तलाश में फुर्ती ला दी। एल्सी और कॉबी खुशी खुशी खेल रहे थे, पर जल्दी ही शाम होने लगी। कॉबी, अब मुझे घर जाना होगा। अभी? क्यों? क्या हम थोड़ा और नहीं खेल सकते? देखो, अगर अंधेरा हो जाएगा तो ट्रोल्स बाहर आ जाएंगे और तुम ऐसा नहीं चाहोगे, है ना? ठीक है, चलो वापस जंगल में चलते हैं और एक पेड़ को ढूंढकर हम सो जाते हैं। एल्सी मान गई, इस उम्मीद में कि वो अगले दिन उसे घर ले जाने में कामयाब हो जाएगी। और जैसे ही वो जाने को मुड़े, सूरजमुखी के फूल अचानक सरसराने लगे। ये क्या है? शायद चूहा हो। ये तो एक ट्रोल है। तुम लोग डरो मत, मैं तो किसी को ढूंढ रहा था। हे, लगता है तुम दोनों बहुत लुत्फ उठा रहे हो। क्या मैं भी शामिल हो जाऊं? ओ, मेरा नाम है जेमी। रुको, तुम हमारे साथ खेलना चाहते हो? पर जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम गंदे हो। बेशक नहीं, मुझे इल्म है सब डर जाते हैं क्योंकि मैं एक ट्रोल हूँ। पर सच तो ये है कि दरअसल मुझे एक दोस्त चाहिए। ओह, ये कुछ तुम्हारी तरह है कॉबी। खैर, तो फिर तुम हमारे साथ खेल सकते हो। ओ सच में? ये और इस तरह वो तीनों एक साथ खेलने लगे। हुगो अब अंधेरे जंगल में पहुंच चुका था और सोच रहा था कि एल्सी कहाँ हो सकती है। उम्मीद है वो मुझे जल्दी मिल जाए। कहीं उसे चोट तो नहीं लग गई? क्या हो अगर?
एल्सी! वो तेजी से उन घनी झाड़ियों की तरफ गया और उसने देखा कि वहाँ एल्सी गुस्से में खड़ी है। मैं हार गई। ये नाइंसाफी है। बेचारी एल्सी, तुम दोबारा कोशिश करके देख लो। एल्सी, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? और ये लोग कौन है? ह्यूगो, तुम मुझे ढूंढने आए? मैंने तुम्हें कितना याद किया। ये हमारे नए दोस्त हैं, कोबी और जेमी। ये सचमुच बहुत अच्छे हैं। हुगो पूरी तरह सख्ते में था, उसे एक बौने और ट्रोल के साथ खेलते देखकर, और ये देखकर कि एल्सी हुगो से मिलकर फिर से खुश हो गई। कोबी को खुद पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी हुई। एल्सी, मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं तुम्हें अपने दोस्तों और परिवार से दूर लेकर गया। कोई बात नहीं कोबी, आखिर जो हुआ वो अच्छा ही हुआ है ना? खैर, पूरी तरह तो नहीं। हमें अभी भी घर जाना है और वापसी का रास्ता बहुत लंबा है। ओह, रुक जाओ, शायद इससे तुम्हें मदद मिले। ये एक तिलिस्मी टोपी है। जब मैं इस घंटी को हिलाता हूँ और एक मुराद मांगता हूँ तो ये सच हो जाती है। इस तरह से हम सब घर जा सकते हैं। अगर ये तुम्हारे पास थी तो फिर तुमने ये मुराद क्यों नहीं मांगी कि तुम्हें कोई खेलने के लिए मिले? क्योंकि सच्चे दोस्त बनाने का ये कोई तरीका नहीं है, है ना? खैर, छोटी घंटी, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं हुगो, एल्सी और कोबी के साथ घर जाऊं। घंटी बजती रही और जल्दी ही वो सब हुगो के बाग में खड़े थे। हम घर आ गए। पर हमारे वालिदैन और तमाम लोग यकीनन बहुत फिक्रमंद हुए होंगे। वो बहुत परेशान है। जेमी, क्या तुम ये मुराद मांग सकते हो कि वो सब भूल जाएं कि एल्सी गायब हुई थी? तो जेमी ने मुराद मांगी और अपनी घंटी बजाई और तमाम गांव वालों की याददाश्त हटा दी। मैं चाहता हूँ कि तुम यही मेरी अम्मी के साथ भी करो। उन्होंने गुड नाइट कहा और जुदा हो गए। इसके बाद वे चारों तकरीबन हर दिन एक साथ खेलते और जल्दी ही गहरे दोस्त बन गए। इससे साबित करते हुए कि दोस्ती कोई हदें नहीं जानती। चाहे कोई इंसान कितना भी मुख्तलिफ क्यों न हो या मुख्तलिफ लगे, सच्ची दोस्ती हमेशा रास्ता बना लेती है।